हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम जानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। जब हम टू वेरिएबल को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, जैसे हमारे पास पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 15, दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, जब भी हम करते हैं तो हमें मान लो हम जो भी इक्वेशन आपको जल्दी फाइंड आउट करने के लिए दिख रहा हो उसको हम ले लेते हैं। तो इसमें हमारा x वाला जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसकी x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। x या y की किसी की भी वैल्यू फाइंड करो और दूसरे इक्वेशन में पुट आउट कर दो। ये हमारा क्या बोलता है, प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 माइनस वाई। यही जो होगा इसको हम किस में पुट आउट कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड में पुट आउट करते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल 4 करेंगे और इसको डीपली समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो मैं इसको रफ करता हूं। यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल 4 है उसको करेंगे। एग्जाम्पल 4 में आपका दिया हुआ है सॉल्व दो फॉलोइंग पेयर आप इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। इसके दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे दो इक्वेशन, ये आपका 2 हो गया, ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम किसी इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें जो ही इक्वेशन इजी दिखता है उससे x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से फाइंड करते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, ये प्लस का 2y है तो इधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। ये हमारी क्या निकल गई, x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट द वैल्यू, पुट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम जब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारा 7x की वैल्यू 3 माइनस 2y माइनस यहाँ पे आपका दिया हुआ है 15y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 क्या आपका 21 होता है, माइनस 7 दूनी 14 y माइनस 15y इक्वल टू 2। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे आपका, ये आपका प्लस है उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस है दोनों सम हो जाएंगे। 15 प्लस 14 आपका कितना हो जाएगा 29 इक्वल टू 2 माइनस आपका 21। यहाँ पे y इक्वल टू जब फाइंड करेंगे हम तो ये आपका हो जाएगा माइनस 19 अपॉन में माइनस 29। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19 बटा के 29। तो हम जो y की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी रख सकते हैं, या इक्वेशन इसको हम थर्ड बोल सकते हैं। अब हम करते हैं y की वैल्यू पुट किस में कर देते हैं, y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में। y इक्वल टू 19 बाई 29 पुट, इसकी वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में हम जैसे ही पुट करते हैं तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन में 29
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम देखो यहाँ से फ्रेंड, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 7। एलसीएम ले लेंगे तो 29, एलसीएम मान लो 29 हो गया। 9 3 27, 7 3 दूनी 6 और 8 2 8 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे, 19 दूनी 38। यहाँ पे आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4/29। ये आपकी आ गई यक्स की वैल्यू। आपकी यक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, वाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। वाई इक्वल टू 19/29। ये आपकी किस विधि से सॉल्व हुआ है, प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 5th। आप सभी इसको नोट डाउन कर लेना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5 में दिया हुआ है आपका सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो, मतलब आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से 7 साल पहले, तो मतलब हम अभी लेट कर लेते हैं, लेट आफ्ताब की एज कितनी हो गई, यक्स ईयर ओल्ड। मान लो आफ्ताब यक्स का है और उसकी डॉटर कितनी की है, डॉटर वाई ईयर की है। तो यहां पे हमें दिया हुआ है 7 साल पहले, यक्स जो है 7 साल पहले करेंगे तो माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे हम करने की कोशिश करेंगे। I was 7 times as old as you। ये क्या है, 7 टाइम्स ओल्ड थी, मतलब 7 वाई, ये भी तो आपका 7 माइनस होगा 7 साल पहले, इसकी भी 7 साल कम हो जाएगी और मल्टीपल बाई 7 हो जाएगा। अब इसके बाद दिया हुआ है आल्सो और 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। अब से 3 साल बाद क्या इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यक्स प्लस 3 इक्वल टू, या अब से 3 साल बाद मतलब अब इसकी एज यक्स है तो यक्स प्लस 3 हो जाएगी। इसके बाद दिया हुआ है आपका आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 टाइम्स अभी भी ज्यादा है, तो ये आपका 3 टाइम्स y प्लस 3 ये हो जाएगी उसकी डॉटर की एज। तो अब ये हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है। तो इन इक्वेशनों को हम प्रॉपरली पहले बनाते हैं। तो इस इक्वेशन को हम प्रॉपरली बनाएंगे तो आपका आ जाएगा यक्स माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा यक्स माइनस 7y, ये आपका इधर से उधर जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा माइनस 49 प्लस 7। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है x माइनस 7y इक्वल टू, ये माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 42। क्यों माइनस साइन, जो माइनस जिसका सिंबल बड़ा होता है उसकी साइन हम यूज कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस वाली साइन बड़ी है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारा इक्वेशन थर्ड, इसको हम लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को हम पहले इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यक्स प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, ये मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। फिर इसको फिक्स ऐसे ही सेम प्रोसेस जैसे हमने ऊपर किया, यक्स माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। यक्स इक्वल टू आ जाएगी आपकी
x माइनस 3y इक्वल टू 6 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमें प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो किसी एक वैल्यू को हम x की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x इक्वल टू 6, ये माइनस का है उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 3y। तो अब हमारा ये इक्वेशन आ गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 की जो वैल्यू है x इक्वल टू 6 प्लस वाई, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 6 प्लस 3y, इस वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में किसी में भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन हम थर्ड में रखते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में हम रखेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू रखते हैं 6 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 42। जैसे ही होता है हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये माइनस 4y इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 42 माइनस 6, यहाँ पे माइनस 4y इक्वल टू माइनस 48, यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 48 अपॉन में माइनस 4, ये माइनस माइनस कटा, ये यहाँ पे आ गया 12। अब y की वैल्यू क्या आ गई 12, मतलब डॉटर की उम्र 12 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इसमें पुट आउट कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें हमने पुट आउट किया x वाले में, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6 प्लस, ये एक स्टेप नीचे जाएगा मैटर। यहाँ पे मैं आपको सिस्टमैटिक सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू क्या है 12। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस 12 या 36। यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 36 और 6 कितना हो गया 42। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। इसकी x की उम्र क्या हो गई 42 ईयर ओल्ड। तो ये आफ्ताब जो है आपका 42 साल का हुआ और उसकी पुत्री कितनी साल की हुई 12 साल की हुई। आप सभी इन दोनों की वैल्यू किसी भी इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी इक्वेशन में आप डाल के वेरीफाइड कर सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो राइट है या नहीं। आप सभी को मैं इसको वेरीफाइड करके दिखाता हूँ। जैसे ही यहाँ पे हम x और y की वैल्यू हम नोट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा 42 माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस मतलब 12 माइनस 7। यहाँ पे हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाता है 35। यहाँ पे आपका 7 इंटू 5 आ गया 35 इक्वल टू 35। यहाँ पे आपका वेरीफाइड दिखा। सेम इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में भी वेरीफाइड हो जाएगा। तो ये और ये आंसर जो है हमारे राइट हुए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। आप सभी वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते हुए समझते रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।